दिन था 9 अगस्त 1925 काकोरी, जिसमें काकोरी लूटकांड हुआ था। इसमें हमारे देश के युवा क्रांतिकारी साथी राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खान की बनाई हुई एक संस्था था जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शायद बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानकारी होगी और मैं इसकी जानकारी आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। मैं इस समय काकोरी शहीद मंदिर पे आया हूं और मैं अंदर आपको लेके चलता हूं। आइए अंदर आओ। ये पूरा अंदर का मंदिर बना हुआ है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके सहयोगी थे अशफाक उल्ला खान जी। इनके सदस्य टीम थे, कम से कम 10 लोग थे सदस्य में जब ये काकोरी ट्रेन का कांड हुआ था। और ये अमर शहीद राजेंद्र नाथ लोहड़ी जी की प्रतिमा बनी हुई है। और आप इधर आगे आइए, ये अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं जिन्होंने HRA की स्थापना की थी। HRA का बाद में नाम बदल गया था, वो अलग की बात है, मगर पहले HRA था। इस संगठन का मेन काम था क्रांतिकारियों को पूरे देश में हाईलाइट करना, लोगों को ये बताना कि क्रांतिकारी जो है देश के लिए क्या करना चाहते हैं। मेन मकसद इनका यही था। इसके लिए इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था, जो एक पार्टी थी। पार्टी में काफ़ी सारे सदस्य उत्तर प्रदेश, बंगाल के सबसे ज़्यादा सदस्य थे। इसके मेन जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, इनके साथ में इनके मुख्य साथी थे अशफाक उल्ला खान। अब अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, ये उनकी प्रतिमा बनी हुई है। अभी सारी जानकारियाँ जो है विस्तार से दूंगा बाहर चल के, क्योंकि इसके अंदर आवाज़ ज़्यादा इको कर रही है प्रतिमा दिखाने के बाद। ये अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और ये अमर शहीद अशफाक उल्ला खान की प्रतिमा लगी हुई है, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ में मेन भूमिका में थे। और मैं इधर बैठ जाता हूं और आप उधर बैठ के वीडियो बनाइए, मैं आपको इसकी जानकारी सही देता हूं। साल था 1925, दिन था 9 अगस्त। उस दिन की घटना को लोग काकोरी लूटकांड के नाम से जानते हैं। मेन मकसद था काकोरी लूटकांड की चैरिटी के लिए, अपनी संस्था के लिए इनको धन एकत्रित करना था। ऐसे तो धन देने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि क्रांतिकारियों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। क्रांतिकारियों को लोग पसंद नहीं करते थे। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि काकोरी से ट्रेन जो जाती है वो भी राजस्व लेकर लखनऊ में इसका खजाना जमा होता है। जो बरेली से लखनऊ ट्रेन चलती थी और इसका खजाना लखनऊ में राजस्व में जमा होता था। 9 अगस्त 1925 को घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में ये लोग एकत्रित हुए और कुछ लोग बाहर यहाँ इंतजार कर रहे थे। ट्रेन की चैन खींचते ही जो साथ के साथी लोग थे 10 लोग, तो इसमें जो है इनकी सेना पे और जो पुलिस पे तो कब्जा कर लेते। इनके पास 4 जर्मनी के मौजर थे। मौजर जर्मनी से मंगाए थे इन लोगों ने, क्योंकि जो ट्रेन को लूटना था इसके लिए बढ़िया हाईटेक उस समय के ये वेपन हुआ करते थे। तो इसमें एक थे ममतनाथ गुप्ता जी, जिनके मौजर से अत्युत्साहित होकर एक फायरिंग हो गई। फायरिंग उसमें एक जनाब जा रहे थे जिनका नाम मैं नोट करके अहमद अली, जो पेशे से वकील हुआ करते थे। इनकी ममतनाथ गुप्ता जी के मौजर से चली हुई गोली अहमद अली को लग जाती है। लगने के बाद ये मौके से तो फरार हो जाते हैं, मगर आनंद फानंद में जो यहाँ से सामान उठाते हैं तो एक चादर यहीं भूल जाते हैं। चादर भूलना भविष्य के लिए सुराग का एक कारण बनता है। अब आगे जानकारी मैं बाहर देता हूँ, चलिए, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत जो कर रही है। यही वो जगह है जहाँ पे ट्रेन की घटना का अंजाम दिया गया था। पीछे पूरी पटरी बनी हुई, क्योंकि दीवार बना दिया है। देखिए मौके पे जो है ट्रेन भी आ रही है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। यही मुख्य जगह थी। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, बाउंड्री बन गई है, पीछे दीवारें बन गई, म्यूजियम बन गया है। और ये मेन जगह है जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ट्रेन जो है बरेली की तरफ से लखनऊ जा रही थी, उस तरफ से जा रही थी लखनऊ की तरफ, क्योंकि इनका कोषागार जो था अंग्रेजों का वो लखनऊ में ही बना हुआ था। कभी काकोरी से स्मारक आइएगा, काकोरी मंदिर, तो देखिएगा पीछे से डायग्राम बना के रखा हुआ है। देखो कैसे ये लोग जो है आपस में सलाह बना रहे हैं इसकी, जहाँ पे सलाह बनी थी। और नीचे पटरी का पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है। ये ट्रेन इस तरफ से आ रही है। सारे हमारे क्रांतिकारियों की फोटो बनी हुई, ऊपर लिखा काकोरी शहीद स्मारक, इस नाम से इसको जाना जाता है। पूरी ट्रेन की पटरी, क्योंकि ये वही सेम जगह, एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पर ट्रेन रुकी हुई थी। यहीं पे काकोरी का मेन लूटकांड हुआ था। चादर छूटने की घटना को बताया। चादर जब छूट जाती है तो ये मुख्य साक्ष्य के तौर पे काम आती है। अब ये चादर जब यहाँ पे मिलती है, उसके बाद ये लोग अंग्रेज जो है सरकार जो जिनके पास जांच जाती है, उस चादर को ले जाके सौंपते कोर्ट में। फिर चादर की जांच होती है, फिर पता चलता है चादर कहाँ की थी। चादर के टैग से पता चलता धोबी कौन था। फिर धोबी से बताता है चादर वो ले गए थे, उनसे पता चलता है कि चादर कौन सी शॉप थी। आखिरी करके क्लू सारे मिल जाते हैं।
जिसमें काफ़ी 40 लोगों की लगभग गिरफ्तारी होती है, जिसमें आगरा से चंद्रधर जौहर, चंद्रभाल जौहरी और इलाहाबाद से शीतला सहाय, ज्योति शंकर दीक्षित, ऐसे उरई से, बनारस से, बंगाल से और एटा से, हरदोई से, जबलपुर से, कानपुर से बहुत सारे लोगों की, लगभग मेरठ से, पूना से, रायबरेली, सहारनपुर, बहुत सारे जो है लोगों की इसमें जो है गिरफ्तारी होती है। और फरार क्रांतिकारियों में जो है सबसे मेन थे अशफाक उल्ला खां, और ये भागलपुर से जो है पकड़े जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि लंबी है ना, तो इसको जो है हम लोग नोट करके लाए हैं, पूरा विस्तार से जानकारी दे सकें, क्योंकि जानकारी थोड़ा लंबी हो जाएगी। और एक समय था जब लखनऊ की जेल में काकोरी षड्यंत्र के सभी अभियुक्त कैद थे, केस चल रहा था। उसी दौरान जो है बसंत पंचमी का त्यौहार पड़ा, तो जो वहाँ पे साथी सब थे तो उन्होंने कहा कि कल बसंत पंचमी है, और नेता राम प्रसाद बिस्मिल से कहा गया कि कोई अच्छी सी कविता एकदम जिससे जो है तन बदन एकदम उत्साहित हो जाए और लोगों को जो है हमारी बातें सुनाई पड़े। तो उन्होंने कविता का जो है रात में ही बना ली, 2 कविताएं बनाई थी। पहले मैं बता दूँ, एक थी कविता जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। इसको सुन के अच्छे जो देशभक्त युवा हैं, आज की जनरेशन है, उनके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इस प्रकार थी, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस रंग में रंग शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, 9 बसंत में भारत के हित वीरों का यह टोला, किस मस्ती से पहन के निकला यह बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, माई रंग दे बसंती चोला। इसके बाद एक दूसरा था सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमकट कूच ये कातिल में है, ऐ शहीदे मुल्क वो मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिल जाने की हसरत अब दिल ये बिस्मिल में है। इसके बाद जो है काफ़ी सारी लंबी घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद जो है सज़ा मिल जाती है, 4 लोगों को जो है फांसी की सज़ा मिल जाती है। फिर इनका जो है एसोसिएशन का नाम बदल जाता है, इसमें फिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग आ जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे सोचने वाली है कि अगर किसी ने गद्दारी की थी तो कौन लोग थे। कोई बाहर से गद्दारी नहीं करने वाला। हमारे वहाँ के जज थे, हमारे वहाँ के वकील थे, सब लोग इस साथ में मिल के ही अपने देश को लोगों के खिलाफ ही कार्य कर रहे थे। इसमें सबसे मेन पे जो थे एक वकील साहब थे जिनका नाम था, इसकी सुनवाई चल रही थी, जिनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। सरकारी वकील के साथ उर्दू शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुलजमान की जगह पे मुलाजिम का शब्द इस्तेमाल कर लिया। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने तुरंत लपक लिया और चिट्ठी ली, कहा मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से, कि हमें आंधियों से भी चिराग अक्सर जलाए जाते हैं। इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने जो है जो जज थे, इन्होंने पूछा ये बताइए कि आप इतनी अच्छी जो है इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं और आपने लॉ कहाँ से किया है। तो इन्होंने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर राम प्रसाद फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी फ्रॉम यू हैव द टेकन डिग्री ऑफ द लॉ। तो इन्होंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, ये किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। और काफ़ी सारे मैटर हैं, बस अब आज के युग की बात बताते हैं हम। इसमें जो है क्रांतिकारी तो हो गए, आजकल क्रांतिकारी के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है। हम लोग नए नए षड्यंत्रों में फंसते जा रहे हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं दलित हिंदू हो रहा है, कभी दुनिया भर की, कभी हमारे पास रोजगार नहीं है, कभी हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी सारी घटनाएं हो रही हैं। लोग कभी ये नहीं सोचते कि मूलभूत समस्याएं क्या हैं। अगर किसी से पूछा जाए, कोई कहता है धरना दे रहे हैं, हमें नौकरी चाहिए, उसको कुछ नहीं पता है कि हमें कहाँ पर नौकरी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो इसके अंदर जोश नहीं, भेड़ बकरी के तरह से धक्का मार के आगे खड़ा कर दिया, अब हमको नौकरी चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 70% लड़का तो होता है जो युवा नेता होता है। 70% जब युवा लड़का युवा नेता होगा तो उसके अंदर क्रांतिवीरों वाले कहाँ से गुड़ाएंगे भाई। अभी इसमें से कई जानकारियाँ जो हमको पहले नहीं पता थी, जिसकी जानकारी हमको आज पढ़ के मिली है। अब बताओ कितना दुर्भाग्य है, कितनी मेरी उम्र होने के बाद भी हमको जानकारी नहीं पता थी। वीडियो बनाना अलग की बात है, जानकारी होना भी अलग की बात है।
ऐसे हमारे देश के बहुत सारे युवा हैं जिनको अभी जानकारी का अभाव है। और सबसे बड़ी बात है कल मतलब आज 9 अगस्त 2024 को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज